हेलो एवरीवन। बच्चों, आज का टॉपिक है फोकस शिफ्टर्स इन इंग्लिश। जैसे कुछ वर्ड होते हैं हमारे ओनली, जस्ट, इवन, ऑल्सो, टू। तो इनका यूज जो है फोकस्ड वर्ड के रूप में कैसे करते हैं, इनके कुछ रूल है, समझ लेते हैं इस वीडियो में। ये छोटे वर्ड्स हैं लेकिन इनकी पोजीशन बदलते ही पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। एग्जाम्पल, ओनली ही शेड दैट वर्सेस ही ओनली सेड दैट। दोनों का अर्थ अलग है। क्यों एडवांस है? फर्स्ट पॉइंट, लर्नर्स को अक्सर इनका सही प्लेस और न्यूआंस समझ नहीं आता, यानी सूक्ष्म भेद। न्यूआंस का अर्थ होता है सूक्ष्म भेद। सेकंड पॉइंट, सेंटेंस का स्ट्रेस और मीनिंग पूरी तरह बदल जाता है। थर्ड पॉइंट, फ्लुएंसी प्लस पर्सिएशन दोनों इंप्रूव होंगे। फर्स्ट, ओनली किसके पहले लगे तो मीनिंग कैसे बदले? बच्चों, ये मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी आपको। सेकंड पॉइंट, जस्ट एम्फेसिस, टाइम, एग्जैक्टनेस में डिफरेंस। थर्ड, इवन सरप्राइज कॉन्ट्रास्ट में कैसे काम करता है। फोर्थ, ऑल्सो वर्सेस टू, फॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस। फिफ्थ, ट्रिक्स हिंदी से इंग्लिश में पोजीशन याद रखने के आसान तरीके इस वीडियो में बताऊंगी आगे में। बच्चों, ओनली जो होता है सिर्फ और केवल के अर्थ में, पोजीशन बदलने से मतलब बदल जाता है। फर्स्ट पॉइंट, ओनली ही शेड दैट, सिर्फ उसने ये कहा। नेक्स्ट एग्जांपल, ही ओनली सेड दैट, उसने बस कहा और कुछ नहीं किया, यानी कि बस कहा। थर्ड पॉइंट, ही सेड ओनली दैट, उसने सिर्फ वही कहा और कुछ नहीं, यानी कि वही कहा। तो स्ट्रेस देख सकते हैं कहाँ पर आया है, जिस शब्द के पहले आया है वहीं पर स्ट्रेस दे रहा है। ओनली जिस वर्ड के पहले लगेगा लिमिटेशन उसी पर आएगी। सेकंड, जस्ट अभी अभी, बिल्कुल या बस, इसके तीन मीनिंग होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, टाइम मीनिंग के अर्थ में। एग्जाम्पल, आई जस्ट कम, मैं अभी अभी आया। तो यहाँ पर जो है जब टाइम मेंशन होता है, सॉरी टाइम के अर्थ में जो है ये अभी अभी का सेंस देता है। नेक्स्ट, एम्फेसिस मीनिंग कहाँ पर देता है? जैसे एग्जाम्पल, इट इज जस्ट अमेजिंग, ये बिल्कुल कमाल है। तो अगर बिल्कुल का अर्थ दे रहा है तो एम्फेसिस होगा। थर्ड पॉइंट, लिमिटिंग मीनिंग कहाँ पर होगा? एग्जाम्पल, आई जस्ट वांट वाटर, मुझे बस पानी चाहिए। तो बस का अर्थ जहां पर होगा वहां लिमिटिंग बताएगा। जस्ट ट्रिक, जस्ट अभी बस बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट से समझो। थर्ड, इवन भी के अर्थ में, यहां तक की के अर्थ में, यहां भी के अर्थ में, कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सरप्राइज या कॉन्ट्रास्ट। एग्जाम्पल, इवन ही पास्ड द एग्जाम, यहां तक कि वो भी पास हो गया। तो जब सरप्राइज हो या कॉन्ट्रास्ट हो तो वहां पर यहां तक की का अर्थ आता है। नेक्स्ट, निगेटिव स्ट्रेस। एग्जाम्पल, ही डिडंट इवन ट्राई, उसने कोशिश तक नहीं की। तो यहाँ पर निगेटिव स्ट्रेस है, तो यहाँ पर जो है तक नहीं का अर्थ आ रहा है। नेक्स्ट, बच्चों ट्रिक से समझते हैं। इवन हमेशा अनएक्सपेक्टेड या सरप्राइजिंग चीज को हाईलाइट करता है। फोर्थ, ऑल्सो भी के अर्थ में फॉर्मल में यूज करते हैं। जैसे, ही ऑल्सो प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट भी खेलता है। तो फॉर्मल इंग्लिश में यूज किया गया है। मोर फॉर्मल यूजुअली फॉर राइटिंग। और फिफ्थ जो है, टी डबल ओ टू, भी के अर्थ में ही समझ रहे थे हम, क्योंकि ऑल्सो का मतलब भी होता है, टू का अर्थ भी होता है। ये इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट टू, वो भी क्रिकेट खेलता है। बच्चों, मोर कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश जनरली कम्स एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस। ये जो है टू जो है बच्चों, ये सेंटेंस के एंड में यूज होता है जनरली। डिफरेंस, ऑल्सो फॉर्मल मिडिल में आता है और टू इनफॉर्मल एंड में आता है।
आई होप गाइज आपको फोकस शिफ्टर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। गाइज वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू। बाय बाय।